एक दो डिलीवरी और बची है, के बाद अपन काम हो जाए। What the hell man? ये बीच रास्ते में अपनी गाड़ी कौन लगा के गया है? गलत कर दिया मैंने यहाँ पे आके। साला ये हॉर्न कौन मार रहा? अरे साला ये सारी लड़की कौन है बे? कौन है यार? ये फटारा खटीचर बाइक किसकी है यहाँ पे जो रोड पे लगा के चला गया है? और ऊपर से ये जोमेटो का अबे कोई है भी यहाँ पे? सुनाई दे रहा है किसी को कुछ? तेरी तो मैं गाड़ी को ही तोड़ दूंगी, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगी मैं इसके ऊपर। कौन इसको तो मैं अब तो कोई देख रहा होगा ना। अरे ये तो मां बस्ता फेंके जरा। इस गाड़ी को तुम्हें गिरा ही दे। अरे धात तेरी ऐसी तैसी की ऐसी तैसी। ये मैडम पागल आगल हो गए का करी? और यू बताओ अरे ये मां बस्ता का फेंक्यो? तुमका मालूम है मैं खाना होता कितना बड़ा काम किया तुमको मालूम? खाने का अपमान किया। तमीज अमीज है कि नहीं तुम्हारे पास? अरे ओ देसी गवार, अपनी ये पकड़ना बंद करो। ऐसे मेरा दिमाग खराब है। और एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या अकल वकल नहीं है क्या? हाँ, ये बीच रास्ते में खड़े हो गए, गाड़ी लगा के कहीं पे भी चले जाओगे क्या? अपने बाप का राज समझ के रखा है क्या तुम लोगों ने? अरे मेम साहब, बाप का राज नहीं है। अरे हमको लघु शंका लगी थी तो हम करने गए थे। और एक बात बताओ, इतनी चौड़ी रोड पड़ी है, आपको का अधरे से अपनी गाड़ी निकालनी है का? वेट व्हाट लघु शंका एंड ऑल, आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। जब जो भी है, मैं भी क्यों इंग्लिश बोल रही हूँ, तुम जैसे गरीब लोगों को समझ में भी कहाँ। अरे यार पटर जो अपन अंग्रेजी ना अपने पास रखो। और एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी का हाथ लगा? हम आज तक अपनी गाड़ी का कब हाथ लगाए, तुम इस पर लाद कैसे लगो? अरे तुमका मालूम है या ना, हम पूजा करी थी पूजा, और वो हमारा बस्ता कैसे फेंक दियो तुम? अरे अपनी बकवास ना बंद करो। ऐसे यार इतनी तेज धूप में मैं पागल हो रही हूँ, मुझे अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर जाना है। तुम जैसे देसी गवार के मुंह नहीं लगना चाहती। और क्या बोल रहे हो, मेरी औकात कैसे हुई? अरे तेरे को नहीं पता है ये क्या है, जोमेटो व्हाटएवर, ये स्विगी, जो भी तू काम वाम करता है, तेरे को तो, तेरी गाड़ी को तो इका हाथ न लगाओ। हम बता रहे हैं तुम्हारे टांगे आंगे तोड़ डालो। और एक बात बताओ, जब इतनी ही आपका रौब जमावे है तो शहर चली जाओ, गांव में क्या करे आई हो? मेरा ना मूड भी नहीं होता कि मैं इस गांव में आऊं, ठीक है? मैं ना शहर में ही रहती हूँ, लेकिन क्या करूं, एक इमरजेंसी जो पड़ गई है कि जो मुझे यहाँ इमरजेंसी हमसे कोई मतलब नहीं। एक बात बताओ, वो बस्ता कैसे? Keep your mouth shut, you man. अपना ये बैग उठाओ, निकलो यहाँ से। पता नहीं का चपड़ बिटेवा लगा है पूरे, हमका ना समझा ठीक? वो बस्ता शांति से उठा, नहीं खोपड़ी पड़ी पटक दो तोर। क्या बोला मैं? और ये तेरा गंदा सा बैग उठाऊंगी? अबे चल अपना जाके काम कर, उठाओ निकल यहाँ से। उठा भाई, मैं मार मुड़ जा भाई, निकल का उठाओ, पहले उठाओ ना उठाइयो। मैं मेरा फोन अगर आप तुम फोन उठा में धर पटक जाओ, पटकेगा, उठाएगा। अरे क्यों बका मेरा फोन मुझे मार दे। अरे यार उठाएगा। बड़ी आई हुआ मैं खाना वाना गिरा दी। पकड़ो अपना बैग, पता है मेरा कितना? अबे फोन ना दे। तुम हमारी गाड़ी का लात मारे रहो ना, जब तक इका हाथ जोड़ के प्रणाम ना करियो हम जाए ना दे। गाड़ी को कौन करता है? अरे तुमका का तुम सारी आई। अरे ये गाड़ी आई माँ, आप काम धंधा चलाते, विश्वकर्मा भगवान से पूजा करे थे, हाथ जोड़ेगी, हाथ जोड़ो। हम नहीं जोड़ेगा, हाथ जोड़। पारजू अब ठीक है। मेरा फोन लाओ। यहाँ फोन दे दे। आप पकड़ अपन फोन, ले मारूंगा बढ़िया ही बिटेवा, मारूंगा। अंग्रेजी से कंप्लेन करने वाली हूं, समझ में आया? जो करे को कर लेती हो, हमार कुछ नहीं कह सकती है। ठीक, जा अपन जा, अपनी गाड़ी हटाओ, पहले मुझे गाड़ी निकालनी है। तू जा गाड़ी निकाल, जो करे को कर। हम गाड़ी साइड कर, तू जा, हम गाड़ी साइड कर ले जा। तेरे को तो मैं देख लूंगी, अगर मिल गया ना तो तेरे ऊपर ना गाड़ी चढ़ा के रहूंगी। अरे जाती जा, तोर जैसी बिटेवा हो जाती, जा। बड़ी है, पता नहीं सार कहाँ बिटेवा ही या। अरे यही का दिमाग खराब रहेगा। अबे इतनी चौड़ी रोड पड़ी है, वैसे तो इका तो हमारी गाड़ी ही लेके जाए। अरे यार देखो कितनी गंदी गाड़ी कह दी यार, क्या बताइए हम। इस सारी बिटेवन का यह होता है, एकदम दिमाग निका सर घुटन में रहा है। हम काम करी, हमका देर होते निकली अपन डिलीवरी पर, नहीं तो आज मालिक हमका लागत निकली ही दे नौकरी देते, कहूँ खाना वाना ना गिर गया हो। अरे नमस्ते साहब।
नमस्ते नमस्ते। एक बात बताओ, हो गई तुम्हारी मटर गश्ती? अरे साहब मटर गश्ती नहीं, वो हम काम कर रहे थे। और साहब वो हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं साहब, हमने जो मोटर आपने अभी लगवाई थी हाँ। वो फिर से ख़राब हो गई। हाँ, सब खराब होगा, सिर्फ तुम्हें पैसे ही चाहिए। तुमने ये चेक किया है क्या हाल हो रहा है इसका? अरे साहब ये देखिए, अप्रैल में इतनी बारिश हो गई थी कि पूरा का पूरा धान हमारा ख़राब हो गया था। धान खराब हो गया, पैसा क्या आया है? ना अप्रैल में आया, ना मार्च में आया, ना मई में आया। इसी तरह काम करते रहोगे तो क्या चलेगा? अरे बात बताओ, जोमेटो की ड्रेस क्यों पहन रखी है? अरे साहब आप तो जानते ही हैं कि हमें दो जॉब करनी पड़ती हैं। तभी तुम्हारा यहाँ पे ध्यान नहीं है ना, तभी नुकसान पे नुकसान मैं झेल रहा हूँ, है ना? अरे नहीं साहब आप तो जानते हैं ना, हम पिछली बार लेबर लेके आए थे, लेबर भी काम छोड़ के चले गए थे। हम सोच रहे थे ना कि इस बार जो लोग लेबर बाहर से मांगेंगे, यहाँ के लेबर ना बहुत काम चोर हैं। हाँ, बाहर से मंगाओ, फ्री का पैसा आ रहा है, मालिक तो पैसा दे ही देंगे, उसमें से 1000-1500 अंदर कर लेना। विकास सही कहता है तुम्हारे बारे में कि तुम बस कुछ नहीं, बस पैसे के पीछे पड़े रहते हो। अरे नहीं साहब, हम पैसे के पीछे क्यों पड़े रहेंगे? आप तो हमारे माई बाप हैं, और अगर आप चीज़ें नहीं अच्छी करेंगे तो क्या होगा? हम तो बस आपसे एक राय बता हाँ, राइट। तुम बैठो बैठो। हाँ, हम कह रहे थे अगर आप हमें अच्छी राय बताएंगे तो हम, और हमने कहा ना। ये कौन है? अरे हमारे यहाँ काम करता है, हर चीज़ की देख रेख करता है, सब कुछ। साहब हमने हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है, एक मिनट, लेकिन ये जोमेटो की टी शर्ट क्यों? अगर हमारे यहाँ पे जॉब करता है तो ऐसा तो कोई नॉर्मल कपड़ों में होना चाहिए ना। अरे ये कहाँ से आया? अरे क्या ही बताऊँ, रात भर जोमेटो का काम करता है, दिन में हमारे यहाँ काम करता है, कभी कभी सुबह 10-11 बजे आता है। अब इसका क्या ही बताऊँ, बेचारे की माता की जी की तबीयत खराब है ना, उसी में लगा रहता है। तो मैं भी थोड़ा हाँ इग्नोर मार देता हूँ। एक्चुअली मैं ना अभी ऑफिस गई थी, हाँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है, सफाई क्यों नहीं करवाते आप? आपको पता है ना कि अभी मेरी जूम पे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं कैसे करूँगी? चलो ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ, किसी नौकर वोकर को भेजता हूँ, करवा दूंगा। एक मिनट, नौकर क्यों? ये हमारे यहाँ पे काम करता है ना, हाँ तो ये जाके करे। चलो ठीक है, इससे ही करवा दूंगा, लेकिन आज अभी थोड़ा खेतों में भेज रहा है, कल करवा दूंगा। अरे अभी तुम्हारा बेडरूम मैंने सही करा दिया है, तुम वहीं रुकना, है ना? ठीक है, तो आज मीटिंग तो मैं रूम में जाके मीटिंग हाँ, कर लूंगी। कल से तुम्हारा ऑफिस मैं पूरा रेडी करा दूंगा। ओके, उसको साफ करवा देना। हाँ हाँ ठीक है, और टेंशन हाँ, मत लो। ढंग से साफ करना मेरा ऑफिस। ठीक है मैम साहब। ठीक है भाई। ठीक है। साहब ये कौन थी? इनको तो हमने अभी तक देखा भी नहीं। अरे हमारी छोटी बहन है, ये अभी बिलाया से पढ़ के आई है, बहुत गुस्सैल है। और तुम इसके बारे में क्या पूछ रहे हो? गुस्सेल तो लगती है। अरे कुछ नहीं, वो इनको देखा ना तो हमको अभी एक थोड़ा सा छोटी सी चीज़ याद आ गई थी। क्या चीज़ याद आ गई है, मुझे बताओ। साहब बात ये फंसी ना कि अभी हम जब आ रहे थे, हमें मालूम नहीं था कि ये आपकी बहन है, और हम ना बाइक साइड में ला के लघु शंका करने निकल गए थे। और आप तो जानते हैं हमारे गांव की रोडें एकदम चपटी सी हैं। हमने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी थी, और अचानक से मेम साहब आके हॉर्न बजाने लगी, और वही थोड़ा हमसे बहस हो गई थी। बहस? तुम्हें पता नहीं था ये हमारी बहन है? नहीं साहब, अगर हमें मालूम होता आपकी बहन है तो हम बिल्कुल इनसे कुछ भी ना बोलते। साहब आप हमारी तरफ से मेम साहब से माफ़ी मांग लीजिएगा। अरे हम काहे माफ़ी मांगे? अब सुनो, जब उसका वो ऑफिस साफ करना तुम्हें माफ़ी मांग लेना। और तुमको भी तमीज़ नहीं है, किसी महिला से कैसे बात करनी चाहिए थे? सोचो, अभी वो कुछ वैसे भी वो बहुत गुस्सैल है, बच के रहना। ठीक है साहब, हम पक्का उनसे माफ़ी मांग। हाँ चलो ठीक है। और साहब वो कह रहे थे आज महीने की 2 तारीख है। हाँ भैया, तुम सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन अपनी तनख्वाह का दिन नहीं भूल सकते हो, है ना? साहब यही इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। हाँ देख रहा हूँ, काम कहीं और हो रहा है, तनख्वाह के पैसे कहीं और से लिए जा रहे हैं। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। शुक्रिया साहब। चलो निकलो। साहब वो जो मोटर बिगड़ गई है ना, उसका भी कुछ कितना देना है? 2000 रुपये दे दीजिए, हो जाएगा। ये लो। और विकास बता रहा था तुम शर्माइन के चक्कर में लगे हो। अरे नहीं साहब, शर्माइन के चक्कर में हम सुधर जाओ। ठीक चलो जाओ। ठीक है सर, जा रहे हैं। हो गई सफाई? अरे रे मेम साहब, आप नमस्ते मेम साहब। और मेम साहब हम ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कल की गलती के लिए। हमें नहीं पता था कि आप बड़े साहब की बहन हैं। अरे नहीं, माफ़ी तो शायद मुझे मांगनी चाहिए। वो क्या है ना कि मुझसे ना सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ना सोचा ना समझा, और ना जाने मैंने तुमको क्या क्या बोल दिया। यहाँ तक शायद मैंने तुम्हारी फैमिली को भी बोला था।
उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। और उस दिन ना गलती भी हमारी थी, हम ही गाड़ी बीच में खड़ी किए थे। हाँ ठीक है, तुमने बीच में गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, देखिए जो हो गया सो हो गया। तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया ना? हाँ बिल्कुल, हमने मैं आपको ना माफ कर दिया। भाई से तो नहीं बोलोगे ना, क्योंकि भाई को तो तुम जानते हो ना कि वो कितने ज़्यादा गुस्से वाले हैं। हाँ नहीं, हम बड़े मालिक से कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलो सही है। अच्छा, अगर साफ सफाई हो गई है तो मेरा एक छोटा सा काम है, क्या तुम कर दोगे प्लीज़? हाँ बिल्कुल मेम साहब, बोलिए, आपका कोई भी काम हम कर देंगे। वो क्या है ना कि ये कुछ पैसे हैं और ये फ़ोन, ये ना तुम अपने पास रख लो प्लीज़। मेम साहब ये इतने सारे पैसे, और ये तो आईफोन है, ये तो बहुत महंगा फोन आता है। हाँ ये आप आईफोन है। हमें क्यों दे रही हैं? अरे वो क्या है कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको ना पैसों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके पास ना फ़ोन भी नहीं है। एक्चुअली ये ना मेरा पुराना फ़ोन है, ठीक है, तो ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ और ये पैसे जाके ना उसको नहीं, मैं दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम आज भर के लिए अपने पास रख लो। पता है क्या, मैं ना भाई के अलमारी से ना चुप्पे से ये लेके आई हूँ पैसे। चुप्पे से? अरे मेम साहब, आपको अगर पैसा चाहिए था तो आप मालिक से कहे तो मांग सकती हूँ मैं उससे पैसे, लेकिन क्या है कि भाई ना मेरे दोस्तों पे ना ट्रस्ट नहीं करता है कि वो मुझे कब पैसे रिटर्न करेंगे नहीं करेंगे। अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो प्लीज़ ये पैसे रख लो, तभी मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ किया है, नहीं तो मुझे लगेगा मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि तुम मुझे माफ़ी नहीं कर सकते। प्लीज़ मेम साहब, ये पैसा तो बहुत ज़्यादा है। ये बताइए, ये आप सुबह हमसे ले लेंगे पैसा? अरे मैं किसी को पता नहीं चलेगा, और तुम भी प्लीज़ भाई को मत बताना, पता है ना गुस्से वाले हैं। अरे नहीं, हम नहीं बताएंगे, प्लीज़ रख लो ना। लेकिन मेम साहब सुबह हमसे पैसे जरूर ले लीजिएगा, हाँ, नहीं तो हम ये पैसे कहाँ रख पाएंगे? मैं पक्का रख लूँगी, और हाँ तुम्हें जैसे रखना है रख लो उसको। कल तुम एक काम करना, भाई जैसे ही जाएंगे ना तुम वैसे इसी यहीं पे आ जाना, मुझे पैसे रिटर्न कर देना। ठीक मेम साहब, कल मेरा दोस्त आ जाएगा, ले लेगा मुझसे। ठीक मेम साहब, लेकिन जल्दी लीजिएगा मेम साहब, क्योंकि हमें भी डर लगता है ना, आपने इतनी बड़ी रकम दी, कहीं हमसे खो हो गई। हाँ ठीक है, नहीं खोएगी तुमसे यार, तुम जिम्मेदार आदमी हो ना, प्लीज़। अब मेरा भाई तुम पे कितना ज़्यादा भरोसा करता है, तो इतना भरोसा तो मैं भी कर सकती हूँ ना। हाँ मेम साहब, चलिए ठीक है, आप हमसे जल्दी कर ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक, हम हो गया ना, सफाई हो गया ना? सफाई हो गई, हम जाते हैं। तो फिर तुम जाओ। ठीक मेम साहब, ठीक गया। अब मज़ा आएगा ना। क्या कह रहा था मुझसे कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, वैसे बात नहीं कर सकते हो, मैं चाहूँ तो मैं ये कर दूँ, आप मुझे जानते नहीं हो। अपना वो गंदा सा बैग उठवाया था इसने मुझसे, साफ करवाया था, और अपनी वो खटारा गाड़ी जिसको मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, उसने मुझसे हाथ जुड़वाया। हद होती है, ये जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। पहली बार मिला है ना मुझसे, लेकिन अब पता चलेगा जब इसकी नौकरी भी जाएगी और चोरी के इल्ज़ाम में जेल में जाएगा। बड़ा वफादार है ना मेरे भाई का। अब भाई को भी पता चलेगा कि कितने पानी में है। मेरा टाइम वेस्ट किया था ना, और पूरी ज़िंदगी इसकी वेस्ट कर दूँगी। कहाँ गए पैसे? मेरी कबर्ड में भी नहीं है, कहीं यहाँ तो नहीं रखे। समझ में नहीं आ रहा यार, ये पैसे गए कहाँ? राज को बुलाऊं क्या? राज, राज! आया मालिक। अरे कहाँ मर गया? यहाँ। जी मालिक, क्या हुआ? एक बात बता, मेरे कुछ पैसे रखे थे कबर्ड में और एक फ़ोन रखा था, कहाँ गया? कुछ पता है? साहब पता नहीं, कबर्ड और पैसे कहाँ गए। घबरा क्यों रहा है? घबरा नहीं रहो साहब, वो हो सकता है आप कहीं रख के भूल गए हो। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि रख के भूल गया हूँ। देख ले, तू बताएगा कि नहीं कि कहाँ गए पैसे? साहब हम सच कह रहे हैं साहब, होगा कहीं आप रख के भूल गए होंगे। और साहब आप पैसे अपने कबर्ड में रखते हैं, यहाँ हमने साफ सफाई की थी, हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला था, अगर हमें मिला तो हम आपको दे देते। यार मेरी बहन तेरे बारे में अक्सर बोलती रहती है कि तू पैसे चुरा सकता है, तू चोरी कर सकता है। उससे भी तूने बदतमीजी की थी, उसने मुझे बताया था। साहब अब उसके लिए हमने उनसे माफ़ी मांग ली थी। और साहब हम भला पैसे लेके क्या करेंगे, हम तो आपका नमक खाते हैं साहब, आप हमसे जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन हमने सब आपके पैसे नहीं लिए। देख, उस दिन जब मैं तेरे घर आया था ना, तो विकास भी बोल रहा था
कि ये सही नहीं है, पैसे का गबन करता है। देख, एक आदमी तुझे बुरा बोले तो समझ में आता है, इधर तो हर कोई तुझे बुरा ही बोल रहा है, कहीं तुझमें तो खोटे हैं। देख, मुझे सच बता दे, अगर मेरे को किसी और से पता चला तो सोच ले तेरे साथ कितना बुरा होगा। साहब हैं हमारे पास पैसे। क्या पैसे तूने लिए हैं? सुनिए साहब, पैसे मैंने नहीं लिए साहब। ये जो पैसे हैं और ये जो फ़ोन है, हम उस दिन सफाई कर रहे थे तो हमको। हाँ, तो यहाँ सफाई करने आता है या अपना हाथ साफ करने आता है? हैं? ये फोन और पैसे तूने चुराया ना, अब तुझे जेल जाना पड़ेगा। साला मैं तुझ पे इतना भरोसा करता था, लेकिन तू चोरी कर रहा है घर पे मेरे। हम चोरी क्यों करेंगे साहब? बात बस इतनी है ना, उस दिन हम यहाँ सफाई कर रहे थे तो मेम साहब हमारे पास आई थी। शायद मेम साहब आपसे बता नहीं पाई होंगी, उनको उनके दोस्त के लिए कुछ पैसे और ये नवका वाला। अबे शांत रहे, अगर उसको किसी की हेल्प करनी होती ना तो वो मुझसे आके बोलती, ये सब तुझे क्यों देती? आज मेरी बहन यहाँ नहीं है ना, तो तू उसे चोर बता रहा है कि उसने चोरी की। साहब हम कसम खाक बोले सर, हमने आपका नमक खाया, हम आपके घर में चोरी क्यों करेंगे साहब? हम एक पैसे। अरे शट अप! एक काम करते हैं, उसी बहन के पास चलते हैं, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब तुझे समझ में आएगा। हाँ, चल, अगर पकड़ा गया तो चोर, तो सोच रहे तुझे हवालात जाना पड़ेगा। चल यहाँ साहब आप इधर बैठ। साहब, साला चोर कहीं का। क्या हो गया भाई? मेम साहब आप ये बताइए कि उस दिन जो आपने पैसे और ये फोन मुझे दिया था, तो मैं सफाई कर रहा था, आपने एक मिनट। पैसे और फोन, ये वही पैसे है ना जो आपने मुझसे पूछा था कि मिल नहीं रहे हैं आपको? हाँ, ये वही पैसे हैं, और चोर भी पकड़ा गया। वहाँ तुम थी नहीं तो पता है क्या बोल रहा है कि पैसे तुमने इसे दिए थे। और मैंने दिए? भाई मुझे आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं यहाँ पे, मैं इसको इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ, और इसको मैं इतने सारे पैसे और इतना महंगा फोन जो ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं ले सकता, मैं ऐसे दे दूंगी इसको? मेम साहब आप क्यों झूठ बोल रही हैं? क्यों हमें फंसाना चाहती? आपको याद है कल जब आप आई थी और मैंने कहा था आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे माफी भी मांगी थी, तो आपने हाँ, तुमने माफी मांगी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारी गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इतने सारे पैसे तुम्हें दूंगी। सही कह रही है वो। एक बात बताओ, उसे अगर पैसे की जरूरत होती तो तुम्हें क्यों देती? और एक बात बताओ, अपने ही घर के पैसे कौन चुराता है? आप बात क्यों नहीं समझ रहे? आप समझने की कोशिश करिए। देख, समझना समझाना तो निकल गया, तेरी चोरी पकड़ी गई तो तू बहाने बता रहा है और मेरी बहन को फंसा रहा है। ये मुझे चोर बता रहा था कि मैंने चोरी की है? अरे पागल हो गए हो, अपने घर में कौन चोरी करता है? मेम साहब आप कितनी झूठ बोल रही हैं? आपको याद है, अब मुझे लगता है ना आप हमसे बदला लेना चाह रही। देखिए मेम साहब मजाक मत करिए। अरे काहे का मजाक और काहे का बदला? अब बदला मैं लूंगा इस चोरी का, अब तू जाएगा जेल, समझा ना? बिल्कुल सही है भाई। अपना पुलिस को फोन करते हैं उसके। मेरी बात सुनिए साहब, बोल आप प्लीज कोशिश करिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, पुलिस को मत फोन करिए। भाई आप प्लीज कॉल। हाँ, पुलिस को ही फोन करते हैं। साहब कैमरा तो कैमरे का क्या अचार डालूं? साहब एक बार आप कैमरा चेक करके देखिए, हो सकता है रिकॉर्ड हुआ होगा। साहब कल 3 बजे की एक बार मैं आपके। अबे एक बात बता, मेरे घर में तू उस रूम में जाता है, मेरे घर में हर जगह तेरी परमिशन है, या तो मेरी बहन है, तो एक बात बता, क्यों चेक करूं कैमरा? तू ही चोर है। क्योंकि मैं तो चोरी नहीं करने वाली। अच्छा आपको लगता है हम चोर है ना? अगर इसमें इस कैमरे में आ गया तो आप हमको जेल में डालेंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन आप प्लीज एक बार हमारे खातिर एक बार चेक कीजिए। भाई आपने कैमरा कब लगवाया? अरे तुम नहीं थी, हमने लगवा लिया। भाई घर में सब आते जाते रहते हैं, हमने कहा कोई ऊंच नीच होगी तो देख लेंगे, और देखो आज फायदा भी हुआ। अभी देखता हूँ, इतना कह रहा है ना, ये बात चेक कर लेता हूँ, सबूत मिला ना साला जेल में सड़ेगा। अरे भाई आपको ना फालतू की बातें कर रहा है, अभी आप कैमरे में इसमें उलझ जाओगे और ये यहाँ से 9 2 11 हो जाएगा। अरे इतना क्या है, आप ऐसा देख ही करो, लेता मुझे दीजिए, मैं चेक करती हूँ। देख रहा हूँ ना, 1 मिनट रुक जाओ। कितने बजे का था? साहब 3:30 बजे के आसपास का। भाई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है ये देखिए साहब, ये देखिए मेम साहब है, और ये देखिए पैसे हमारा? ये देखिए क्या कर रहे हो? ये क्या है ये सब? अरे भाई, अच्छा हाँ शिट, मुझे याद आ गया। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं ना आपके कमरे में गई थी और चीजें ना सब ऐसी फैल गई थी, तो बस करो हमारा, कितना झूठ बोलोगी? देखो एक बात मेरी सुनो, तुम बेचारे इस गरीब को क्यों फंसा रही हो? अरे माना ठीक है यार, ये तुम्हें नहीं जानता था, हो गई तुमसे बहस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसे फंसाओ। अरे भाई मैं इसको नहीं फंसा रही हूँ, ये सब झूठ बोल रहा है। हमने कल मेम साहब से कैमरा माफी मांग ली थी। कैमरा भी झूठ बोल रहा है? हमारा तुम्हें खुद सोचना चाहिए, कितने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है और तुम बेवजह इसे परेशान कर रही हो। मैं बेवजह नहीं परेशान कर रही थी भाई। फिर क्या वजह है? इसने मुझसे बदतमीजी करी, अपना वो गंदा सा बैग उठवाया, मुझसे माफी मंगवाई,
मैंने इसे कितनी बार बोला था कि तुम एक बहुत गलत इंसान से पंगा ले रहे हो, लेकिन नहीं, ये तो अपने टशन में था ना। साहब हमने इस चीज के लिए मेम साहब से कल ही माफी तो मांगी थी। तुम्हारी माफी का मैं क्या करूं? जो मेरी वहाँ पे इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है वो क्या सब कुछ कवर हो जाएगा? मायरा मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, इसको तो पता नहीं था ना तुम मेरी बहन हो। अगर पता होता तो ये बदतमीजी ही नहीं करता। और तुम कोई लंदन पेरिस में नहीं हो, ये गांव है गांव, और यहाँ की रोडें बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं मिलती है कि 4-4 गाड़ियां निकल जाए। अरे खड़ी थी गाड़ी तो ठीक है, तुम रुक जाती, हॉर्न बजाए, हटा लेता गाड़ी, और हटा भी ली थी ना। हाँ साहब, हम हर जगह तू मैं कर रही थी। लेकिन एक बात बताओ, उस चीज का बदला तुम इसकी जिंदगी बर्बाद करके ले रही थी। बिल्कुल लूंगी। अरे एक बात बताओ, इसके पास कितना पैसा है, 2 नौकरियां करता है, और बेचारा जितना पैसा कमाता है अपने घर में लगाता है। इसके बाबूजी बीमार पड़े हुए हैं, उनका इलाज कराता है, और तुम उसको जेल भेज देती। बेचारे इनके बाबूजी का क्या होता, वो तो मर जाते हैं ना। अरे भाई प्लीज करिए, आप ना चुप हो जाइए। इसको पता है ना कि वो मैं किसकी बहन हूँ। अरे बस करो यार, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। ये सब लोग मेरा साथ नहीं देंगे ना तो जो फसल होती है वो फसल भी नहीं होगी। सारे काम यही लोग करते हैं, और सब साथ छोड़ देंगे ना तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। अब आप मेम देखो, साहब को मंडाटी, मेम साहब से भी गलती हो गई है। मुझे माफ कर देना, मैं साहब, तुमसे आप माफी आपकी मांगता हूँ। मांगे साहब। हाँ, और एक काम करो, ये कुछ पैसे हैं, ये हे एक मिनट भाई, ये इतनी सारी गड्डी, एक गड्डी, अब इसको क्यों दे रहे हैं? तुमने जरा सा भी नहीं सोचा ना क्यों दे रहा हूँ? तुमने सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बात बताओ, अगर कोई बेईमान आदमी होता, तुमने इतने सारे पैसे और इतना महंगा फ़ोन जो दे रखा है ना, ये महंगे फ़ोन ये सब दे रखा है ना, कोई और होता लेके रफू चक्कर हो गया होता, अपनी ज़िंदगी बना लेता। लेकिन इसकी ईमानदारी देखो, वो पैसे लेके जिम में घर में चला आया क्योंकि उसे ये पैसे तुम्हें वापस करने थे। इतना भी नहीं समझ रही हो? ये इसकी ईमानदारी का हक है। साहब रहने दीजिए साहब। अरे ये पैसे रखो तुम, ठीक है? अभी तुम जाओ, परेशान नहीं हो, और इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। दोबारा ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। कोई बात नहीं साहब। हाँ ठीक है। हाँ, हम जा रहे हैं साहब। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, बैठो तुम भी। क्या भाई आपने क्या किया? क्या? इतने सारे पैसे आपने अच्छा क्यों दिए हैं? एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास होते पैसे तुम खुद लेके भाग जाती। मैं भी तुम्हें जानता हूँ, और पता है मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ रखा है। जहाँ पढ़ना है, जहाँ जाना है, स्कॉर्पियो लेनी है, दोस्तों के साथ घूमना है, हर सब कुछ यही किया करती हो। आज के बाद ये सब बंद, घर में रहोगी। अब अरे तुम्हारी क्यों? शादी की बात करूंगा और शादी करूंगा। नहीं भाई कोई घूमना फिरना नहीं होगा। तुम्हारी बदतमीजियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आई एम रियली सॉरी भाई, मुझसे गलती होगी, मैं मान रही हूँ। तुम्हें जेल नहीं भेज सकता ना, तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुम्हारी शादी करा सकता हूँ, तभी तुम्हें समझ में आएगा। नहीं भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? किसी से भी मेरी शादी करा देंगे आप? करा देंगे, अभी मुझे कोई बात नहीं सुननी। अरे भाई मेरी बात, कि मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती। भाई तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। एक काम करती हूँ, भाई से मैं जाके फिर से माफ़ी मांगती हूँ।